4 जुलाई 1976 अफ्रीका के एक अंधेरे एयरपोर्ट पर इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन शुरू होने वाला था। 100 से ज़्यादा लोग आतंकियों के कब्जे में थे और उन्हें बचाने के लिए एक देश 4000 किलोमीटर दूर से मौत को चुनौती देने जा रहा था। यह मिशन था ऑपरेशन एंटेबे। कुछ दिन पहले एयर फ्रांस का एक विमान तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था जब तक कि अचानक कुछ हथियारबंद आतंकियों ने विमान को अपने कब्जे में नहीं ले लिया। डरे हुए यात्रियों के बीच अब यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि एक नाइटमेयर बन चुका था। पायलट को मजबूर किया गया कि वो विमान को अफ्रीका की ओर मोड़ दे। कुछ घंटों बाद विमान युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरा। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में बंधक बना लिया गया। फिर आतंकियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने इजरायली और जूइश यात्रियों को बाकी लोगों से अलग कर दिया। अब यह सिर्फ हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक टारगेटेड हॉस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी। और सबसे खतरनाक बात, युगांडा का तानाशाह इदी अमीन इन आतंकियों का समर्थन कर रहा था। इसका मतलब था कि अब यह मिशन सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन बनने वाला था। उधर इजराइल में मोसाद और मिलिट्री ने एक असंभव योजना बनानी शुरू की। या तो वे आतंकियों के आगे झुक जाते या फिर हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने नागरिकों को बचाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 4 जुलाई 1976 की रात इजरायली कमांडोज एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट में सवार होकर वे अंधेरे आसमान में उड़ते हुए अफ्रीका की ओर बढ़े। हजारों किलोमीटर की उड़ान के बाद उनके एयरक्राफ्ट एंटेबे एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। कमांडोज ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पर उतरे, उनके साथ एक काली मर्सिडीज कार भी उतारी गई। ये वही कार थी जिसमें अक्सर डिक्टेटर इदी अमीन चलता था। युगांडन गार्ड्स को लगा कि शायद उनका लीडर खुद एयरपोर्ट पर आया है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इजरायली कमांडोज तेजी से एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर बढ़े। अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरे एंटेब एयरपोर्ट में गूंज उठी। अंधेरे में चमकती फायर पावर, भागते हुए लोग और हर सेकंड के साथ बढ़ता खतरा। लेकिन कमांडोज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में आतंकियों को मार गिराया और हॉस्टेजेस को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। डर और अफरा तफरी के बीच अब उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी। सैनिक तेजी से हॉस्टेजेस को एयरक्राफ्ट की ओर ले जा रहे थे। सिर्फ 90 मिनट के अंदर यह पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। 102 हॉस्टेजेस को सुरक्षित बचा लिया गया और इजरायली कमांडोज अपने लोगों को लेकर वापस उड़ गए। लेकिन इस जीत की एक कीमत भी थी। इस मिशन में एक बहादुर कमांडर योनातान नेतन्याहू शहीद हो गए। उनका बलिदान इस मिशन को और भी महान बना गया। ऑपरेशन एंटेबे ने दुनिया को यह दिखा दिया कि कभी-कभी एक देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाता है। और शायद इसी वजह से ऑपरेशन एंटेबे आज भी इतिहास के सबसे डेयरिंग और लेजेंडरी मिलिट्री मिशंस में गिना जाता है।